व्यूअर्स, आज हम कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो शुरू करते हैं। और इसके अलावा बाकी विषय के भी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है महत्वपूर्ण प्रश्नों के। यदि आपने नहीं देखे हो तो देख सकते हो और अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी पूरी अच्छी तरह से कर सकते हो। अर्धवार्षिक परीक्षा में आपकी हर विषय में कितना सिलेबस आएगा और वार्षिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट भी चैनल पर उपलब्ध है। आप आसानी से देखकर तैयारी कर सकते हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, हरिहरो इतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। हरिहरो इस पद का समास विग्रह क्या है? तो इसका सही उत्तर है हरिह च हरः। ये इसका उत्तर है। हरिहरो इस पद का समास विग्रह है हरिह च हरः। इसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रशेखरः इतस्मिन् पदे समासः अस्ति। चंद्रशेखर इस पद में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर इस पद में है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास है चंद्रशेखर में। इसके बाद अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति। तत्पुरुष समास का उदाहरण नास्ति लिखा है यहाँ पे, ठीक है, नहीं है। तो नास्ति मतलब नहीं है। तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम नास्ति, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें बताना कि इनमें से कौन सा उदाहरण तत्पुरुष समास का नहीं है। तो यहाँ दे रखे 4 ऑप्शन, भूतबलिः, नीलोत्पलम, कृष्णाश्रित और बाणहतः। तो इसमें उत्तर आएगा नीलोत्पलम। नीलोत्पलम यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, बल्कि भूतबली, कृष्णाश्रितः और बाणहतः यह तीनों तत्पुरुष समास के उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यथाशक्ति तस्मिन् पदे समास अस्ति। यथाशक्ति इस पद में समास है। तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय या बहुव्रीहि समास। तो यथाशक्ति पद में कौन सा समास है? तो इसमें है बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास। इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्मधारय समासस्य उदाहरण नास्ति। ठीक है, नास्ति लिखा फिर से मतलब नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा उदाहरण जो है कर्मधारय समास का नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे, महापुरुष, नीलकमलम, घनश्यामः या पीताम्बर। तो इसमें आएगा पीताम्बर। पीताम्बर जो है यह कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पीताम्बर जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है और महापुरुष, नीलकमल और घनश्याम जो है कर्मधारय समास के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। मतलब द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पंचवटी, दशानन, अनुरूपम या परोपकार। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा? तो इसमें है पंचवटी। पंचवटी जो है द्विगु समास का उदाहरण है। इसके बाद अगला जो है, अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? पितरो, प्रतिदिनम, त्रिभुवनम या महात्मा। इनमें से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है प्रतिदिनम, ठीक है, प्रतिदिनम। अगला है, राम लक्ष्मणौ इतस्मिन् पदे समास अस्ति। राम लक्ष्मण इस पद में समास है। कौन सा समास है? द्विगु है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या द्वंद्व। तो इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है, राम लक्ष्मणों में द्वंद्व समास है। अगला है, अधिकारः इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। अधिकार इस पद में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है अधिकार में? अधि, अध, अधिक या अधे। तो इसका उत्तर आएगा अधि। अधि उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, प्राचार्यः इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य इस पद में उपसर्ग है। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसमें आगे जो लगा हुआ है वह है प्र। तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है, ठीक है, प्र उपसर्ग है। इसके बाद है अगला, अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। नीचे लिखे हुए में से उपसर्ग है। निस, इस, गच्छति या रामः। तो इसमें निस जो है यह उपसर्ग है, ठीक है, निस उपसर्ग है। इसके बाद अगला है, अधोलिखितेषु उपसर्गः नास्ति। नास्ति लिखा मतलब नहीं है। अधोलिखितेषु मतलब निम्नलिखित में से उपसर्ग नहीं है। कौन सा उपसर्ग नहीं है? वि, नि, परंतु या दूर। तो परंतु जो है उपसर्ग नहीं है।
इसके बाद अगला है पराजयः इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। पराजय इस पद में उपसर्ग है, तो पराजय में क्या उपसर्ग है? परा, पराज या पर, तो इसमें आ जाएगा परा। परा उपसर्ग है जो कि जय शब्द के आगे लगा हुआ है। इसके बाद प्रश्न है कमलम पदस्य पर्याय पदम अस्ति। कमल इस पद का पर्याय पद है, तो यहाँ पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। कमलम का नीरजः, तोयदः, अम्बुदः या पुष्पम, तो कमल का पर्यायवाची शब्द है नीरजः। नीरज जो है कमल का पर्यायवाची है। अगला सूर्यः पदस्य पर्याय पदम अस्ति। सूर्य पद का पर्याय पद है हरिः, रविः, हरः या गच्छ, तो इसका आ जाएगा रविः। सूर्य का पर्यायवाची है रवि। इसके बाद अगला है रात्रिः पदस्य पर्याय पदम नास्ति। नास्ति मतलब नहीं है। रात्रि इस पद का पर्याय पद नहीं है। रजनी, यामिनी, शीतलम या निशा, तो यहाँ पे आ जाएगा शीतलम, क्योंकि रात्रि जो है इसके पर्यायवाची रजनी, यामिनी और निशा, ये तीनों इसके पर्यायवाची है, लेकिन शीतलम नहीं है। अगला है चंद्रः पदस्य पर्याय पदम नास्ति। चंद्रः पद का पर्याय पद नहीं है। शशि, रजनीचर, सुधाकर या दिवाकर, तो इसका उत्तर आ जाएगा दिवाकर, क्योंकि शशि, रजनीचर और सुधाकर तो चंद्र मतलब चंद्रमा को कहते हैं, लेकिन दिवाकर सूरज को कहा जाता है। अगला है सागरः पदस्य पर्याय पदम नास्ति। सागर पद का पर्याय पद नहीं है। नास्ति मतलब नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, समुद्रः, नगः, वारिधः या जलधः, तो इसका उत्तर आ जाएगा नगः, क्योंकि समुद्र, वारिधः और जलधः तो सागर के पर्याय पद है, लेकिन नगः मतलब पर्वत होता और यह इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला है राजा पदस्य पर्याय पदम अस्ति। राजा इस पद का पर्याय पद है भूपति, अधिपति, जरा या गिरी, तो इसका उत्तर आ जाएगा भूपति। राजा शब्द का या राजा पद का पर्यायवाची है। इसके बाद अगला है सूर्योदयः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। सूर्योदय इसका विलोम पद है। मध्यरात्रः, सूर्यास्तः, अपरात्र या पूर्वात्र, तो इसका उत्तर आ जाएगा सूर्यास्तः। इसके बाद अगला है जयः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। जय इसका विलोम पद है। पराजय, विजय, अजय या लय, तो इसका उत्तर आ जाएगा पराजयः। इसके बाद अगला प्रश्न है जगदीशः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। जगदीश इस पद का संधि विच्छेद है, तो इसका उत्तर आएगा जगत धन ईशः। जगत धन ईशः जो है जगदीश पद का संधि विच्छेद है। अगला है विद्या माता इव रक्षति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? विद्या माता इव रक्षति, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? विद्या माता इव या अस्ति, तो इसका उत्तर आ जाएगा इव। इव जो है अव्यय है। इसके बाद अगला है अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। नीचे लिखे हुए में से अव्यय है पुत्र, सुत, सूत या कुत्र, तो इसमें आ जाएगा कुत्र। कुत्र जो शब्द है अव्यय है। इसके बाद अगला है अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। यद अधोलिखितेषु मतलब निम्नलिखित में से अव्यय पद मतलब अव्यय पद अस्ति मतलब है कौन सा है वो हमें बताना है। यदा, पता, सुदा या गच्छति, तो इसमें जो यदा है यह अव्यय पद है। इसके बाद अगला है अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। नास्ति मतलब नहीं है, तो अधोलिखितेषु निम्नलिखित में से अव्यय पद कौन सा नहीं है? अपि, इव, नद्या या गएव, तो इसमें आ जाएगा नद्या जो है अव्यय पद नहीं है, बाकी ये तीनों अव्यय है। इसके बाद अगला है अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। नीचे लिखे में से अव्यय पद नहीं है। इदानीम, अधुना, अध्या, कथा, तो इसमें आ जाएगा अधा, अधुना। अधुना जो है अव्यय पद नहीं है। इसके बाद अगला है सदाचारः एव परमो धर्मः। सदाचार परम धर्म है। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय पद है, तो इसका उत्तर आएगा एव। एव जो है अव्यय पद है। इसके बाद अगले प्रश्न है विद्याधन आलयः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। विद्याधन आलय इस पद में संधि है। गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि, का उत्तर आ जाएगा दीर्घ संधि। इस पद में दीर्घ संधि है। इसके बाद अगला है सूर्यधन उदयः इत्यस्य पदस्य संधि अस्ति। सूर्यधन उदय इस पद की संधि है, तो इसका उत्तर आएगा सूर्योदयः। सूर्यधन उदयः सूर्योदयः होता है। मनोहरः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति।
मनोहर इस पद का संधि विच्छेद है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मनः धन हरः। ठीक है, मनः धन हरः, ये इसका संधि विच्छेद होगा। इसके बाद अगला है सदाचारः इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। सदाचार इस पद में संधि है, तो इसमें है व्यंजन संधि। अगला है सज्जनः इतस्य संधि विच्छेद अस्ति। सज्जन इसका संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद है सत धन जनः, सज्जनः। अगला है नमस्ते इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। नमस्ते इस पद में संधि है, तो इसमें संधि होती विसर्ग संधि। नमः धन ते बनता होता है इसका संधि विच्छेद, और संधि है विसर्ग संधि। अगला है गुण संधि उदाहरणम नास्ति। गुण संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा इत्यादि जो है गुण संधि का उदाहरण नहीं है। अगला है यण संधि उदाहरणम अस्ति। यण संधि का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है यण संधि का उदाहरण है स्वागतम। ठीक है, स्वागतम। इसके बाद अगला है सदाधन एव इतस्य संधि अस्ति। सदाधन एव इसकी संधि है सदैव। ठीक है, सदैव। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जोड़ी देख लेंगे हम। ठीक है, आपके पाठों में भी हर पाठ के पीछे जोड़ी दे रखी है, आपको एक बार सारी पढ़ लेनी चाहिए। और यदि आपके पास संस्कृत के प्रश्नोत्तर नहीं है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, सभी पाठों के प्रश्नोत्तर है। आप आसानी से उसमें देखकर, यदि आपने कोई सा भी प्रश्न नहीं करा, यदि आपको देखना तो आप आसानी से देख सकते हो। तो यहाँ पे जोड़ी जो सही बनी हुई वो हम देख लेते हैं। कुल क्रमागत है कल्पतरुः। दानवीरः, दानवीर है जीमूतवाहन, यह सही जोड़ी बनी हुई है। ठीक है, दानवीर है जीमूतवाहन। हितैषिभिः, तेषिभिः मंत्रिभिः। अनश्वरः, अनश्वर होता है परोपकारः। आस्वाद्यतोया, आस्वाद्यतोया है नद्यः मतलब नदी। गुणयुक्तः, गुणयुक्त है दरिद्रः। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपकी जोड़ियां दे रखी है। इसके साथ ही आपको 2 श्लोक भी याद करने हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में से कोई से भी 2 श्लोक आप आसानी से याद कर सकते हो। और इसके बाद इसके गद्यांश और पद्यांश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का एक और वीडियो बनाया जाएगा, जिससे कि आपको गद्यांश पद्यांश करने में कुछ परेशानी न हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।